कहीं भी ऐसा एक छोटा सा ट्रायंगल बना के वी कैन फाइंड आउट द यंग्स मॉड्यूलस। ओके, तो हम लोग ऐसा ही कुछ यूज करेंगे जिसके अंदर होल वैल्यूज आ जाती है। जैसे ये वाला देखो, वी सी एट दिस पॉइंट 150 के लिए 0.02 एग्जैक्ट मिल रहा है हमको, ठीक है। बाकी सबके लिए फिर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो विल टेक दिस वैल्यू। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू है 150, यहाँ पे लिखेंगे 150 और कुछ भी दिया हुआ है, देखो ये 10:6 दिया हुआ है इधर। ओके, तो लिखेंगे 150 इंटू 10:6। तब स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 0.02, लिख देंगे 0.02, सॉरी 0.002। दैट विल गिव कितना आ रहा है देखो 750 ऐसा कुछ आएगा, देख लेना जो भी आ रहा है। 7.5 इंटू 10 समथिंग ऐसा कुछ आंसर आएगा। अब फाइंड करना है हमको yield strength। okay, we have to find out yield strength। yield strength जो है वो ग्राफ से ही पता करना है हमको। ये ग्राफ में सबसे, ये जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस बेयर का कब हो सकता है, यहाँ पे यहाँ तक ही हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो ये जो पॉइंट आएगा दैट विल बी द यील्ड पॉइंट, और उस पॉइंट पे स्ट्रेस कितना है, इट इज 300। तो देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा yield stress will be, yield strength will be 300 into 10 raised to 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा आंसर होगा 300 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज अ यील्ड स्ट्रेंथ। और यंग मॉड्यूलस आप लोग फाइंड कर लेना कैलकुलेशन से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो ये जो भी आएगा दैट विल गिव स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जितना थीटा ज्यादा होगा, ओके, थीटा जितना ज्यादा उतना यंग मॉड्यूलस ज्यादा होता है। तो यंग मॉड्यूलस इसके स्लोप पे डिपेंड करते हैं। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ का जो स्लोप आएगा, स्लोप विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट यंग्स मॉड्यूलस। अब अगर मान लो ग्राफ ऐसा है, ध्यान देना, ग्राफ इफ इट इज लाइक दिस, ए के लिए ग्राफ ऐसा है और बी के लिए सपोज ग्राफ ऐसा है, ठीक है। दिस इज थीटा ए और थीटा बी, किसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा, ए का यंग मॉड्यूलस ज्यादा है बी का? whose young modulus is greater? तो जिसका एंगल ज्यादा, यस बी आंसर आएगा। इसका एंगल ज्यादा, बी का एंगल ज्यादा, देयरफॉर बी का यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा, ए का कम होगा। तब देखो यहाँ पे कंपेयर करके देखो, आपको अपने आप ही जज करना है। दिस इज थीटा ए और ये थीटा बी, कौन सा एंगल आपको ज्यादा लग रहा है? यस, तो देखो ये ए से बनी पता चलेगा, बट इफ यू कंपेयर दिस पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन देखो दोनों साइड। ओके, इफ यू सी दिस पोर्शन, ये दोनों पोर्शन से पता चलेगा, ये वाला पोर्शन देखो और उसके बाद ये वाला पोर्शन देखो, ठीक है। सो ये दोनों पोर्शन से पता चलेगा दैट ए एंगल जो है इट इज ग्रेटर, ए एंगल ग्रेटर है, इसीलिए विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग मॉड्यूलस, तो उसका आंसर आएगा ए, ठीक है। ए वाला जो मटेरियल उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा। और दूसरा पूछा हुआ है विच वन इज द स्ट्रॉन्गर वन, स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो अभी ए और बी दोनों में कौन ज्यादा विस्टेंड हो पा रहा है, देखो इसका ग्राफ है ना यहाँ पे एंड हो जाता दिख रहा है, और इसका ग्राफ थोड़ा आगे जाके एंड हो रहा है, तो मीनिंग क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट ए का बहुत आगे, बी जो है वो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है। सो वी कैन से विच वन इज स्ट्रॉन्गर, तो आएगा आंसर उसमें भी ए, ठीक है, बिकॉज इट इज एबल टू बेयर मोर क्या बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है, उसके जो स्ट्रेन है वो ज्यादा टाइम तक जा रहा है और वो टूट नहीं रहा है ऑब्जेक्ट, ओके, जबकि बी जो है वो जल्दी से टूट जाता है। Read the following two statements below carefully and state with reasons if it is true or false. Young's modulus of rubber is greater than that of steel. Young's modulus rubber का ज्यादा होता है या स्टील का ज्यादा होता है? तो
जितना यंग मॉड्यूलस ज्यादा होता है उतना ही ऑब्जेक्ट बहुत ही स्टिफ होता है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? बिकॉज स्टील का यंग मॉड्यूलस बहुत ही ज्यादा होता है। अभी यंग मॉड्यूलस क्या होता है? यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है इन रबर, इन रबर स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा होता है। स्ट्रेन समझ में आ रहा है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ जल्दी से चेंज हो जाती है रबर की। तो स्ट्रेन ज्यादा होगा तो यंग मॉड्यूलस कम होगा। एंड इन स्टील स्ट्रेन ज्यादा नहीं हो पाता है, स्ट्रेन इज वेरी लेस, इसलिए उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा, ठीक है। सो स्टेटमेंट ए इज फॉल्स और उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। दूसरा है स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस। तो कॉइल को स्ट्रेच करते हैं तो कितना स्ट्रेच होगा या नहीं होगा, इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ शियर मॉड्यूलस। ये कैसे होता है? देखो, शियर मॉड्यूलस यानी क्या होता है? सरफेस से लगना चाहिए। इफ इमेजिन ऑब्जेक्ट को अगर उसके नीचे मास रख देते हैं तो इन दैट केस इट विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर यंग मॉड्यूलस से डिसाइड होगा। बट इफ अगर मैं इसको कॉइल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके, और इसके नीचे जब मास रख देते हैं तो एट दैट टाइम यहाँ पे जो भी स्ट्रेस लगेगा दैट विल बी टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, दिस इज द वायर, ये इतना सा पोर्शन अगर देखें तो ये ना वो ट्विस्ट वाला फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है? स्प्रिंग पे ट्विस्ट वाला फोर्स लगेगा। ये जो सीधा लग रहा है टेंशन वाला, वो वाला फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। इट विल गेट ट्विस्टेड, और ट्विस्टेड वाला जो फोर्स होता है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल या फिर shear फोर्स, ओके। सो कॉइल में याद रखना इट विल बी shear फोर्स। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज ट्रू, ओके। Two wires of diameter 0.25 centimeter, one made of steel and other made of brass, are loaded as shown in figure। ठीक है, ये जो है ऊपर वाला स्टील का बना हुआ है और नीचे वाला जो है वो ब्रास का बना हुआ है, और उसके नीचे हम लोगों ने 6 kg वेट लगा दिया, ये रहा, ओके। द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर। इसकी ओरिजिनल लेंथ है 1.5 मीटर, दैट ऑफ ब्रास वायर इज 1 मीटर, ठीक है। कम टू द इलोंगेशंस ऑफ स्टील, स्टील में कितना इलोंगेशन होगा ये फाइंड करना है, एंड ब्रास वायर में भी कितना इलोंगेशन होगा ये भी हमको फाइंड करना है। सो वी वांट टू फाइंड आउट डेल्टा एल ऑफ स्टील एंड डेल्टा एल ऑफ ब्रास, ठीक है। दोनों के लिए चेंज इन लेंथ हमको फाइंड करनी है। फिर स्टार्ट। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल होता है। यहाँ पे एरिया नहीं दिया हुआ बट डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। d इज गिवन टू अस, और d कितना दिया हुआ है 0.25 दोनों के लिए। लेंथ ऑफ स्टील भी दिया हुआ है, इट इज 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ ब्रास भी दिया हुआ है, इट इज 1 मीटर, और दोनों के लिए मास कॉमन है, इट इज 6 kg। यस, यंग मॉड्यूल्स का फॉर्मूला ये होता है y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल। वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला एज y इज इक्वल टू f यानी mg होता है, l तो l ही होता है, एरिया यानी पाई डी स्क्वायर बाय 4 डेल्टा एल। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला या फिर डेल्टा एल का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू 4 mg l बाय पाई डी स्क्वायर y। समझ में आया? दिस विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन लेंथ। यहाँ तक समझ में आ गया? 4 mg l बाय पाई डी स्क्वायर y। फोर, ये जो नीचे वाला फोर था ना वो ऊपर चला गया, ठीक है। डेल्टा एल ये मैंने इस तरफ भेज दिया और y को नीचे ले आया हूँ, ओके।
चलो तो दोनों के लिए फाइंड करते हैं अभी। डेल्टा एल फॉर स्टील इज इक्वल टू 4 mg लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। डायमीटर दोनों के लिए सेम है इसलिए मैं डी स्टील अलग से नहीं लिख रहा। एंड वाई ऑफ स्टील वैल्यू पुट अप करो, you'll get the answer. And delta L of brass will be again 4 mg length of brass divided by pi d square y of brass. इसमें भी वैल्यू पुट अप करो, you'll get the answer. ओके इसमें ये मेन होगा कि यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील और ब्रास कितना है। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको ये फाइंड करनी है वैल्यूज। एग्जाम में आपको दी होगी, नहीं दी है तो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं बताता हूँ। सपोर्टेड बाय 50,000 kg mass is supported by 4 identical hollow cylindrical columns. Okay, so हर एक के हिस्से में कितना लोड आएगा, ऐसा लिख सकते हैं लोड पर कॉलम या फिर पर सिलेंडर कितना होगा 50,000 डिवाइडेड बाय 4, that will give 12,500 kg. ठीक है, एक के ऊपर इतना लोड आ रहा है। The inner and outer radii of each column are 30 and 60 centimeter respectively. यानी inner radius है R1 is equal to 30 centimeter and outer radius is R2 is equal to 60 centimeter. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column. यानी each column के लिए, यानी एक ही column के लिए फाइंड कर देते, वही सबके लिए आंसर होगा। और एक column के लिए कितना लोड आ रहा है वो हम लोगों ने लिखा हुआ है, फाइंड करना है हमको स्ट्रेन। और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील अगेन हमको नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, बट अभी जो मैंने बताया वही वैल्यू हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। इट वाज 2 × 10⁻11, y is 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जस्ट अ मिनट। यस तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, y is equal to FL by A delta L therefore y is equal to f की वैल्यू क्या होती है, इट इज mg L by B। एरिया हमको नहीं पता, ठीक है, एरिया इज द एरिया सरफेस एरिया ऑफ द सर्विस एरिया नहीं, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ होलो सिलेंडर वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। और ए एक्चुअली ऐसा करेंगे तो ऐसे ही रखते हैं mg बाई ए, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्सिलॉन। ठीक है, डेल्टा एल बाय जो है उसकी जगह एप्सिलॉन लिख देते बिकॉज हमको एप्सिलॉन ही फाइंड करना है। ओके तो एप्सिलॉन का वैल्यू होगा mg बाय ए वाई इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। m हमको पता है कितना, इट इज 12500 kg। g का वैल्यू भी पता है हमको। ओके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको फाइंड करने, और y की वैल्यू मैंने दे दी आप लोगों को। ठीक है, सो जस्ट फाइंड करना पड़ेगा हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी, अगर मान लो ऐसा होलो सिलेंडर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सामने ऊपर से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। होलो सिलेंडर एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, इतने से पोर्शन का एरिया फाइंड करना है हमको। एरिया विल बी पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। समझ में आया? इतने से पोर्शन का एरिया फाइंड करना हो तो ये रेडियस है r2, ये वाला रेडियस है r1,
कैसे फाइंड करेंगे, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर करके। ये हो जाएगा a, सारी वैल्यूज हमको पता है, वैल्यू पुट अप करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, वो आपको फाइंड करना है। ये देखना, ये जो एरिया है वो एरिया इसी तरह से आएगा। एरिया आप लोगों को वैल्यूज पुट अप करके यू हैव टू फाइंड आउट। r1 और r2 दोनों की वैल्यूज पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, mm, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 15.2 mm इंटू 19.1 mm is pulled in tension with this much न्यूटन फोर्स, यानी फोर्स दिया हुआ है 44,500, इतना न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना होगा ये फाइंड करना है। तो फिर से फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू FL, या फिर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, पहले ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू F बाई ए, तो ले देंगे F बाई ए, और y जो है y इज द यंग्स मॉड्यूलस। यहाँ पे लिखना पड़ेगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, और कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस आपको वो टेबल में से निकाल के लिखना है। फोर्स भी हमको पता है, एरिया भी पता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट अप करो, यू विल गेट द आंसर। तो टेबल में से देखें तो वैल्यू ऑफ कॉपर इज 1.1 इंटू 10⁻11, ठीक है। y का वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻11, बाकी सब वैल्यूज दी है हमको। तो स्ट्रेन कितना होगा, यू विल गेट द आंसर। A steel cable with a radius r is equal to 1.5 centimeter supports a chair lift at a ski area। वो स्कीइंग करने जाते हैं, वहां पे स्टील के केबल लगा हुआ है, और वहां पे एक चेयर लिफ्ट है, यानी वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसे, उड़न खटोला बोलते हैं, ठीक है, वैसा कुछ उसको। 1.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, जो केबल है उसका। द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड, यानी उसका स्ट्रेस जो मैक्सिमम है वो कितना हो सकता है, इट इज 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट, कितना लोड ले सकता है, यानी कितना फोर्स एक्सर्ट हो सकता है उसके ऊपर, ये हमको फाइंड करना है। तो बहुत इजी है ये तो। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू F बाई ए, देयरफॉर F हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा हमको दिया हुआ है, और ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। ओके, so 15 kg of bar is supported symmetrically by 3 wires each of 2 मीटर लॉन्ग, यानी 3 वायर्स यहाँ पे लिए हुए हैं, L इज इक्वल टू 2 मीटर है हर एक का लेंथ। Those at each end are copper and the middle one is of iron। तो दो साइड, यानी एक मास इमेजिन करो कि मास इज लाइक दिस, दो एंड पे हम लोगों ने लगा दिया है कॉपर, दो एंड पे कॉपर के ऐसा वायर्स लगा दिए, और सेंटर में लगा दिया हम लोगों ने आयरन। स्टील, स्टील बोला हुआ ना, यस, नहीं आयरन है, आयरन। ओके, इस तरह से इस द मास ऑफ 15 kg, और इसको सिमेट्रिकली इस तरह से सपोर्ट किया हुआ है। Determine the ratios of the diameters if each is to have the same tension। इन सब में टेंशन सेम है, ठीक है। टेंशन इन दिस वायर, टेंशन इन दिस वायर, टेंशन दिस वायर, ठीक है, तीनों तीन में टेंशन सेम है। तो फाइंड क्या करना है हमको, वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर्स, द रेशियोज ऑफ द डायमीटर्स। diameter of copper upon diameter of Fe। okay, diameter of copper और डायमीटर ऑफ Fe, ये रेशियो कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले दिस इज 15 kg। ओके,
तीनों वायर्स के अंदर टेंशन की वैल्यू सेम है। ओके, तो चलो स्टार्ट कर दें। वेट, फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज y इज इक्वल टू FL by A डेल्टा L। सब में फोर्स सेम लग रहा है, लेंथ भी सेम है, ठीक है, चेंज इन लेंथ का कुछ दिया हुआ नहीं है इधर, ऐसे ही रख देते इसे। तो वी कैन राइट y जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सही ना, यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसा हो जाएगा। देयरफॉर यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी क्या होता है, इट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4 डायमीटर के टर्म्स में देखें तो इससे ये बोल सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, सही है ना। देयरफॉर डायमीटर के टर्म्स में अगर देखें तो ऐसा लिख सकते हो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ Fe इज इक्वल टू रूट ऑफ डायमीटर ऑफ, सॉरी डी स्क्वायर है ना नीचे, तो ऐसा लिखना पड़ेगा डी Fe का स्क्वायर अपॉन डी कॉपर का स्क्वायर। देयरफॉर डी कॉपर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी Fe का स्क्वायर will be equal to YFE by YCU। therefore DCU by DFE जो हमको फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ Fe by यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ Fe और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर यहाँ पे नहीं दिया, मैं लिख देता हूँ वैल्यूज। Y ऑफ Fe is 1.9 into 10 is to 11, यानी 2 into 10 is to 11 ले सकते हैं, and Y of copper is 1.2 into 10 is to 11। ये दो वैल्यूज रख के फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स। 14.5 kg mass, m is equal to 14.5 kg, fastened to the end of a steel, यानी स्टील के एंड पे इसको बांध दिया है, ठीक है, of unstretched length, उसकी ओरिजिनल लेंथ, अनस्ट्रेच्ड लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ, इट इज 1 मीटर, इट इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। व्हील्ड यानी ऐसे घुमाते हैं ना, एक लंगसिया घुमाते हो आप लोग वैसा, ठीक है। सो दिस इज सपोज द मास, इट इज व्हील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अब ये जो रिवोल्यूशन पर सेकंड है उसको देखते ही तुरंत कन्वर्ट कर लेना रेडियन पर सेकंड में। देखो 2 इंटू, एक रिवोल्यूशन यानी होता है 2 पाई रेडियन, याद रखना 1 रिवोल्यूशन यानी 2 पाई रेडियन, इसलिए मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड, और वी कैन से 4 पाई रेडियन पर सेकंड। At the bottom of the circle, the cross section area of the wire is 0.065 centimeter square। A दिया हुआ है 0.065 centimeter square। Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path। डेल्टा एल कितना होगा जब वो लोएस्ट वाले पार्ट पे हो तब। अब देखो लोएस्ट वाले पार्ट पे ना इलोंगेशन विल बी मिनिमम, बताता हूँ कैसे। elongation will be maximum। See, when such an object is moving in a circle में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मोशन करो एट दैट टाइम लाइक दिस, इसके एंड पे हम लोगों ने मास रखा हुआ है, इज मास। चलो ये वाले पॉइंट पे हो और ये वाला ऊपर वाला जब पॉइंट आए
तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा देखो, ऊपर वाला पॉइंट रेड में बता रहा हूँ। क्योंकि मास यहाँ पे घूम रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, इस मास इज मूविंग इन सर्कल, ठीक है, ये सर्कल पे ऐसे ऐसे ये और मूव हो रहा है। ओके, इसमें दो पोजीशंस में ले रहा हूँ, एक तो कौन सा वाला पोजीशन, एक नीचे वाला पोजीशन है और दूसरा वाला पोजीशन है ऊपर। नीचे वाले पोजीशन पे इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। कैसे इलोंगेशन मैक्सिमम, बिकॉज जब ये नीचे वाले पॉइंट पे होगा एट दैट टाइम दो फोर्स लग रहे होंगे उसके ऊपर। कौन सा, एक फोर्स लग रहा है mv²/r बाहर की तरफ, और दूसरा लग रहा है mv²/r होगा। दो फोर्स लग रहे हैं mv²/r और mg, दोनों बाहर की तरफ लग रहे हैं। व्हेन इट इज एट द टॉप पोजीशन तो भी ये दो फोर्स लगेंगे, बट डिफरेंस ये होगा mv²/r बाहर की तरफ लगेगा एज यूजुअल लगता है, और mg जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। एज ए रिजल्ट दिस टू आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ऊपर जब जाएगा तो इलोंगेशन मिनिमम होगा। समझ में आ रहा है, जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो दो अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई द फोर्स विल बी मिनिमम एट द टॉप एंड मैक्सिमम एट द बॉटम। तो बॉटम पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा, कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू, लिख देता हूं यहाँ पे, F इज इक्वल टू mv²/l प्लस mg। मैंने L क्यों लिखा, बिकॉज ये जो रेडियस होगा सर्कल का वही लेंथ ऑफ द वो वायर है, स्टील वायर जो लिया हुआ हम लोगों ने। वेलोसिटी भी हमको नहीं दी है देखो, वेलोसिटी इज नॉट गिवन, बट एंगुलर वेलोसिटी दी है, देखो दिस एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन। तो एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये होता है। मैं यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है v, इसकी जगह लिख देता हूँ r ओमेगा, दिस इज v की जगह में r ओमेगा करके ये इक्वेशन पूरा फिर से लिख रहा हूँ। ओके, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा m r स्क्वायर की जगह हमको l लेना है, तो ml² ओमेगा स्क्वायर बाय l बाय l प्लस mg, ये एक l कट हो जाएगा, विल गेट m ओमेगा स्क्वायर l प्लस mg। ये लग रहा है फोर्स, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये रहा फोर्स, फोर्स का इक्वेशन ये आया, इक्वेशन ऑफ फोर्स, जिसे मैं यहाँ पे डब्बा बना देता हूँ, इज द टोटल फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम। फाइंड क्या करना है वो मत भूल जाना, ये फाइंडिंग आउट द चेंज इन लेंथ। ओके, लेंथ कितनी चेंज हो रही है वो हमको फाइंड करना है। चलो इक्वेशन लगा देते हैं, यंग मॉड्यूलस का y इज इक्वल टू FL बाय A डेल्टा L, इलोंगेशन यानी डेल्टा L फाइंड करना है। तो डेल्टा L की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाय AY, देयरफॉर डेल्टा L की वैल्यू हो जाएगी f कितना है, m ओमेगा स्क्वायर l प्लस mg इंटू l बाय a इंटू y ऑफ स्टील, जो हमको पता है 2 इंटू 10⁻11। ओके, तो ये सब वैल्यूज रखने के बाद यू विल गेट द आंसर। इसमें से आपको सारी वैल्यूज रखनी है, देख लो एक बार, अगर आपको लग रहा है कि ये वैल्यू नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सारी की सारी वैल्यूज दी है, वैल्यू पुट अप करो, यू विल गेट द आंसर। Compute the bulk modulus of water from the following data. Initial volume दिया हुआ है, V initial is 100 लीटर। तो ये जो लीटर दिया हुआ है ना उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन ये होता है 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, याद रखना। 1000 लीटर यानी 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर प्रैक्टिकली कैसा होता है, जैसे वो अमूल की थैली आती है ना, शक्ति गोल्ड या ताजा वगैरह जो भी है, तो वो होता है 500 ml। वैसी दो थैली मिला दो तो बनता है 1 लीटर, और वैसी 2000 वो दूध की थैली ले ले तो बनेगा 1000 लीटर, ठीक है। 2000 इंटू 500 विल बिकम 1000 लीटर। और वो अगर एक डब्बे में भर देते हैं, वो हवा निकाल के, ठीक है, उसमें हवा भी आती है थोड़ी बहुत, तो दूध की थैली लेनी है कितनी, 2000, और पूरा का पूरा भर देना इसके अंदर, एक डब्बे के अंदर।
तो डब्बे की जो लेंथ ब्रेथ हाइट होगी ये 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, इट विल बिकम 1 मीटर क्यूब। तो इसलिए याद रखना 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब होगा? वी कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यस वी इनिशियल दिया हुआ है 100 लीटर, 100 लीटर यानी कितना मीटर क्यूब होगा? 100 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, दैट इज 0.1 मीटर क्यूब। प्रेशर इंक्रीज इज 180 m, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू, या फिर पी बोल सकते हैं 180 m, और 80 m का कन्वर्जन रेडीमेड दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो क्या हमको पता ही होता है। 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, that will give 1.013 into 10⁷ पा यानी पास्कल। फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है VF इज इक्वल टू 100.5 लीटर, यानी कितना होगा? इट विल बी 0.1005 मीटर क्यूब। क्या फाइंड करना है? कंपेयर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। पहले बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर तो फाइंड कर लें। बल्क मॉड्यूलस कितना होगा इसका? B इज इक्वल टू PV बाय डेल्टा V। याद रखना फॉर्मूला क्या है बल्क मॉड्यूलस का? बल्क मॉड्यूलस इज PV बाय डेल्टा V। वो टेबल में से देखो मैंने लिखवाया हुआ है, PV बाय डेल्टा V, भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है। वैल्यू पुट अप कर विल गेट द आंसर। याद रखना यहाँ पे P इनिशियल लिखना है, यहाँ पे नीचे चेंज इन वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। फाइंड आउट द बल्क मॉड्यूलस, और इसको कंपेयर करना है एयर के साथ। अब देखो कंपेरिजन जब बोला हो ना, कंपेयर, ठीक है, कंपैरिजन बोला तो उसका रेशियो ले लो, तो रेशियो से हम लोग अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो हम लोगों ने फाइंड किया, दिस इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर। कंपेयर करना हो एयर के साथ तो ऐसा कर देना है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर, जो भी आ रहा है दैट विल बी अवर आंसर। ओके, यानी इतना टाइम्स होगा। जैसे ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर याद रखना है आपको, इट इज 10⁵, ये डेटा में दिया होना चाहिए। बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर इज 10⁵ पास्कल। ओके, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है भाई? और इस बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर कितना आ रहा है? जो भी आ रहा हो कैलकुलेट कर लेना, इस रेशियो से पता चल जाएगा लेट बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज दिस मच टाइम्स बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर। सो वैल्यू पुट अप कर देना, विल गेट द आंसर।